गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 व्यंजन संधि का भाग 3 पढ़ेंगे और समझेंगे। बच्चों, व्यंजन के पश्चात व्यंजन अथवा स्वर आने पर उसमें जो विकार का मतलब होता है बच्चों परिवर्तन, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या जाना हमने? व्यंजन के पश्चात व्यंजन या स्वर आए तो उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर क्या था? दिक यानी क्या हो गया बच्चों? व्यंजन। अंबर में ए क्या हो गया बच्चों? स्वर। ये क्या बना? दिक प्लस में अंबर, हमारा परिवर्तन क्या हुआ? दिगंबर। आपने दिखा वह अक्षर बदल गया। जगत प्लस में नाथ क्या बन गया? जगन्नाथ। तो बच्चों ये क्या है? ये व्यंजन संधि है। क्या है ये बच्चों? व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के कुछ नियम हैं, आइए उनके बारे में हम जानते हैं। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। बच्चों, वर्णमाला के किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प के पश्चात कोई स्वर अथवा किसी वर्ग का तीसरा कौन सा होता है बच्चों? ग। और चौथा कौन सा होता है? घ। इसी प्रकार से ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ अथवा य, र, ल, व, ह आने पर पहला वर्ण तीसरे वर्ण में बदल जाता है। पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलना या परिवर्तन कैसे करेंगे? देखिए, क का ग में परिवर्तन। दिक प्लस में अंबर क्या बन गया बच्चों? दिगंबर। यहाँ पर क था और उसके बाद क्या आ गया बच्चों? उसके बाद स्वर आ गया। क्या आ गया? इसके बाद स्वर आ गया। तो ये क्या बन गया? तीसरा वर्ण बन गया। और क्या बन गया? दिगंबर। दिक पहला वर्ण है और गज ये तीसरा वर्ण ऑलरेडी है, पर यहाँ ये दिक का क्या बन गया? दिग्गज। ये तीसरा वर्ण बन गया। आधा था कै, तो यहाँ पर गे भी आधा बना। आगे देखिए बच्चों, अच, अंत, अजंत, षट, आनन, षडानन। जगत, अंबा, जगदम्बा। अप, ज, अभज। बच्चों प जो था उसका तीसरा वर्ण क्या होता? प, फ, ब। तो किस में बदल गया? ये ब में। क्या आ गया? अबज। अब तक आपने देखा कि पहले वर्ण को तीसरे वर्ण में किस प्रकार से बदलते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले को किस में बदलेंगे? पांचवें वर्ण में बदलेंगे। कैसे? वाक प्लस में मैं, वाम्य। षट प्लस में मास, षण्मास। उत प्लस में नति, उन्नति। बच्चों आगे देखिए, इसको जो हमने पढ़ा, किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद न, मैं आने पर पहले वर्ण की जगह उसी वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है। बच्चों हमने जान लिया कि पंचम पहले वर्ण की जगह क्या आ जाएगा? पंचम वर्ण आ जाएगा। कब आएगा ये? जब इसमें मैं या न आ जाए तो पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। आइए अब आगे जानते हैं तय का अगले वर्ण में परिवर्तन। तय के पश्चात च, ट, ज, ड या ल आने पर
तय बाद वाले वर्ण के अनुरूप बदल जाता है। बच्चों कैसे बदल जाता है? तय का च में परिवर्तन देखिए, सत प्लस में चरित्र सच्चरित्र। त का ट में परिवर्तन, वृहत प्लस में टीका वृहटीका। त का अड़ में परिवर्तन, उत प्लस में डयन उड्डयन। त का ज में परिवर्तन, सत प्लस में जन सज्जन। बच्चों आगे देखिए, त का ल में परिवर्तन, उत प्लस में लेख उल्लेख। त का च में परिवर्तन, उत प्लस में छिन्न उच्छिन्न। तय प्लस में श का बच्चों, तय प्लस में श का बच्चों चछ बन जाता है। कैसे? उत प्लस में श्वास उच्छ्वास। तय और है का दध बन जाना, द और ध बन जाना। उत प्लस में हार, यानी तय और जब है मिल गए तो क्या बन गया? उद्हार। त का बच्चों छ का चछ बन जाना। कैसे? अनु प्लस में छेद अनुच्छेद। अभी तक हमने जाना त का प्रयोग, अब हम जानेंगे न का अण में परिवर्तन। बच्चों री रे श के बाद न आए तो वह अण हो जाता है। कैसे? परी, यानी रे के बाद क्या आया बच्चों? न आया, नाम, क्या बन गया? परिणाम। त्रिश के बाद क्या आया बच्चों? ना, तो ये क्या बन गया? तृष्णा। री के बाद क्या आया? न, क्या बन गया? ऋण। आगे देखेंगे बेटा, म संबंधी नियम। मैं का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। म के पश्चात क से म तक कोई व्यंजन आने पर म उसी वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है या अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। बच्चों पंचम वर्ण में कैसे बदलते हैं देखिए, सम प्लस में गीत संगीत, सम प्लस में च संचय, सम प्लस में ताप संताप, सम प्लस में पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस में भव संभव। बच्चों आपने जाना किस प्रकार से मैं का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाना। बच्चों परंतु इसमें एक छोटा सा अपवाद है। अपवाद क्या है बच्चों? अगर म के पश्चात मैं आने पर अनुस्वार नहीं लगता तब क्या हो जाता है? सम प्लस में मान सम्मान, यानी वो द्वित्व व्यंजन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है बच्चों, मैं का अनुस्वार में प्रयोग, किसमें प्रयोग बच्चों? मैं के पश्चात य र ल व स श श ह आने पर मैं की जगह अनुस्वार आता है। क्या आता है बच्चों? मैं के पश्चात य र ल व श श स ह आने पर मैं की जगह अनुस्वार आता है। आइए इसके उदाहरण देखते हैं। सम प्लस में योग संयोग, सम प्लस में लाप संलाप, सम प्लस में वाद संवाद, सम प्लस में रक्षक संरक्षक, सम प्लस में सार संसार, सम प्लस में हार संहार, सम प्लस में शय संशय। बच्चों हमने जाना मैं का अनुस्वार में प्रयोग। अब हम जानेंगे श का श में परिवर्तन। किसका किस में परिवर्तन बच्चों? श का
शय में परिवर्तन। वि प्लस में सम, विषम। नि प्लस में सेध, निषेध। बच्चों हमने देखा जो स स्लेट थी वो श षटकोण में बदल गई। तो हमने क्या जाना, श का श में परिवर्तन ये कब होता है, जब ए आ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के पश्चात स आने पर स का श हो जाता है। यहाँ पर क्या आया था, ई, उसका क्या बन गया, श का श षटकोण बन गया। आइए बच्चों अब हम जानेंगे विसर्ग। विसर्ग किसको कहते हैं? बच्चों किसी भी अक्षर के पीछे लगी दो डॉट को विसर्ग कहते हैं। आइए विसर्ग संधि के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? विसर्ग संधि के बारे में। विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर उनमें जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। बच्चों विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, नीह प्लस में रस क्या बन गया, नीरस। आगे देखते हैं बच्चों, विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में ए या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व, ट में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। कैसे बच्चों? मनः प्लस में बल, मनोबल। मनः प्लस में हर, मनोहर। मनः प्लस में रंजन, मनोरंजन। अधः प्लस में गति, अधोगति। बच्चों आगे देखिए, विसर्ग का विसर्ग का लोप होना और स्वर का दीर्घ होना। बच्चों यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर हो और बाद में र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। बच्चों जैसा कि आपने देखा, ह्रस्व स्वर हो विसर्ग के बाद क्या हो, ह्रस्व स्वर, और र हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा और जो ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ हो जाता है। कैसे? नीह प्लस में रस, नीरस। नीह प्लस में रज, नीरज। आगे देखिए बेटा, विसर्ग का रै में परिवर्तन। यदि विसर्ग से पहले ए, आ को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो और बाद में किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण में से कोई वर्ण या य, र, ल, व है या कोई स्वर हो तो विसर्ग का रै हो जाता है। कैसे बेटा? देखिए, नीह प्लस में आशा, निराशा। दूह प्लस में जन, दुर्जन। दूह प्लस में बल, दुर्बल। नीह प्लस में धन, निर्धन। नीह प्लस में जन, निर्जन। दूह प्लस में आचार, दुराचार। बच्चों हमने जाना किस प्रकार से विसर्ग का रै में परिवर्तन होना। आइए अब हम जानते हैं विसर्ग का श में परिवर्तन। विसर्ग के पश्चात छ, छ या श आने पर विसर्ग का श हो जाता है। कैसे? नीह प्लस में चल, निश्चल। नीह प्लस में छल, निश्छल। नीह प्लस में चिंत, निश्चिंत। दूह प्लस में चरित्र, दुश्चरित्र। बच्चों विसर्ग का स में परिवर्तन। विसर्ग के बाद
त या से आने पर विसर्ग का से हो जाता है। आइए देखते हैं। निह प्लस में तेज, निस्तेज। नमः प्लस में ते, नमस्ते। दुह प्लस में साहस, दुस्साहस। बच्चों आगे देखिए। विसर्ग से पहले ए या आ हो और बाद में क हो तो विसर्ग का से हो जाता है। कैसे? नमः प्लस में कार, नमस्कार। पुरह प्लस में कार, पुरस्कार। बच्चों विसर्ग का श में परिवर्तन। विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में क, ख, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। श षटकोण बन जाता है। बच्चों देखिए कैसे। निह प्लस में कलंक, निष्कलंक। निह प्लस में कपट, निष्कपट। निह प्लस में फल, निष्फल। बच्चों विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग से पहले ए, आ हो और बाद में भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कैसे? अतः प्लस में एव, अतैव। मनः प्लस में स्वी, मनस्वी। वक्ष प्लस में स्थल, वक्षस्थल। तपः प्लस में स्वी, तपस्वी। बच्चों विसर्ग ज्यों का त्यों रहना। यदि विसर्ग से पहले तय या ध हो और बाद में क हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। प्रातः प्लस में काल, प्रातः काल। बच्चों यहाँ पर तय था और बाद में क्या आया? कै। तो ये बदलेगा नहीं और विसर्ग उस जैसे थे उसी प्रकार से रहेंगे और बनेगा प्रातः काल। अधः प्लस में पतन। बच्चों यहाँ विसर्ग से पहले ध आ गया इसलिए ये भी विसर्ग नहीं बदलेंगे और क्या आ जाएगा? अधः पतन। अंतः प्लस में कर्ण, अंतःकरण। बच्चों आपने संधि के तीनों भागों के बारे में जाना। किस प्रकार से स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को हमने समझा। यहाँ पर धन्यवाद।